Welcome everyone. Today we are starting with science chapter number 9 soil. Let's start with soil. Soil एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो कि अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स सॉइल पर डिपेंड करती हैं इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो सॉइल है वो फॉर्म होती है रॉक्स के ब्रेकडाउन से और इस ब्रेकडाउन में थाउजेंड्स ईयर्स तक लग जाते हैं और इस ब्रेकडाउन प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो वेदरिंग प्रोसेस से फॉर्म होती है. सॉइल की बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स प्लांट अ सरफेस टू ग्रो, यानी कि ये प्लांट को ग्रोथ के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है. ये प्लांट को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है. ये रूट्स को भी सरफेस देती है ताकि वो उस पूरे स्टेम को, प्लांट के स्टेम को एनकरेज कर सके. और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट भी होती है. इसीलिए जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल. जो सॉइल है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनती है और इन्हीं लेयर्स को हम हॉरिजोन्स कहते हैं. अगर हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन करते हैं तो जब हमें इसके अलग अलग लेयर्स दिखते हैं तो इस वर्टिकल सेक्शन को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. अब वन बाय वन हम देखते हैं कि जो सॉइल है वो उसके लेयर्स कितने हैं. तो जो सबसे पहला लेयर और टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको हम ए हॉरिजोन कहते हैं. ए हॉरिजोन का दूसरा नेम टॉप सॉइल होता है. ये ह्यूमस में रिच होता है. अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है वो डेड प्लांट और एनिमल के पार्ट्स होते हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम ह्यूमस कहते हैं. तो टॉप सॉइल यानी कि ए हॉरिजोन में ह्यूमस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. उसके बाद ये लेयर मिनरल्स में भी रिच होता है, सॉफ्ट एंड पोरस होता है और दूसरे लेयर्स के कंपैरिजन में डार्क कलर का होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड कर सकता है. अब नेक्स्ट लेयर देखेंगे बी हॉरिजोन, जिसका दूसरा नाम होता है सब सॉइल. बी हॉरिजोन ए हॉरिजोन के जस्ट नीचे होता है और इसमें ह्यूमस कम क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हार्ड होता है और कॉम्पैक्ट होता है ए हॉरिजोन के कंपैरिजन में ज़्यादा. उसके बाद इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट होता है ए हॉरिजोन से. अब नेक्स्ट आता है सी हॉरिजोन. जो सी हॉरिजोन है वो बी हॉरिजोन के नीचे होता है और इसमें बहुत सारी रॉक्स पाई जाती हैं एंड क्रैक्स भी इसके अंदर होते हैं. और ये क्रैक्स जो हैं वो वेदरिंग ऑफ बेड रॉक की वजह से होते हैं. अब बेड रॉक क्या है? बेड रॉक को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं और ये जो पेरेंट रॉक है यही हमें सॉइल प्रोवाइड करती है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉइल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. तो सबसे पहला सॉइल का कंपोनेंट होता है क्ले. जो क्ले है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है सॉइल के और ये पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर एयर के लिए बहुत कम अमाउंट में गैप होता है. उसके बाद दूसरा पार्ट होता है सिल्ट. जो सिल्ट है वो क्ले से थोड़े से बिगर पार्टिकल्स होते हैं रॉक के और ये ज़्यादा स्मूथ नहीं होते हैं. और नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सैंड. जो सैंड है उसके अंदर लार्जर रॉक पार्टिकल्स होते हैं और इस सैंड में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पानी को रिटेन नहीं कर पाती. नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रेवल्स. जो ग्रेवल्स होते हैं वो लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल्स को कहा जाता है. फिर इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमस. ह्यूमस आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ह्यूमस जो है वो डेड प्लांट और एनिमल के पार्ट्स होते हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और ये जो ह्यूमस है ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. इसके साथ साथ ह्यूमस जो है वो अर्थवॉर्म, बीटल्स, मिलीपैड्स एक्सेट्रा ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड भी करता है. दूसरा, सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट होता है और एयर भी प्रेजेंट होती है. तो हम एयर और वाटर की प्रेजेंस के लिए एक्टिविटी देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी जिससे शो होगा कि सॉइल के अंदर एयर होती है. हम एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ अमाउंट में सॉइल डालेंगे और फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे. हम देखते हैं धीरे धीरे वाटर जो है वो सॉइल के अंदर चला जाएगा और बबल्स वन बाय वन करके बबल्स बाहर आ जाते हैं. ये जो बबल्स होते हैं वो और कुछ नहीं होते बल्कि वो एयर ही होती है जो कि सॉइल में मिक्स होती है.
जब हम पानी डालते हैं तो पानी एयर का स्पेस ले लेगा और एयर जो है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, जिससे प्रूव होता है कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हम एक कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट सॉइल लेंगे, फिर हम उसको नीचे से जब हीट करेंगे उस सॉइल को, तो सॉइल हीट हो जाएगी और उसमें से कुछ वेपर्स बाहर निकलेंगे, और वो वेपर्स कुछ नहीं होते, वो वेपर्स होते हैं वाटर, जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है। गर्म होने पर वही वाटर वेपर की फॉर्म ले लेता है और सॉइल से बाहर आ जाता है। इससे प्रूव होता है कि सॉइल में एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल जो है वो 3 टाइप्स की होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले बारी आती है सैंडी सॉइल की। जो सैंडी सॉइल होती है उसमें लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, और सैंडी सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये पानी को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करती है। जितना पानी हम डालेंगे वो सारा का सारा पानी जल्दी से वो ड्रेन हो जाता है, उसके अंदर होल्ड नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की वो कम होती है। ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, इसीलिए इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इन स्पेस में हवा होती है, इसीलिए जो सैंडी सॉइल है वो वेल एरेटेड होती है। नेक्स्ट जो सैंडी सॉइल है वो उसको हम इजीली प्लो कर सकते हैं, और जो सैंडी सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स को भी पानी की तरह होल्ड नहीं कर पाती है। यहाँ पिक्चर में आपको सैंडी सॉइल दिखाई गई है। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। जो इसमें सैंड और सिल्ट है वो भी कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में एयर जो है वो थोड़ी कम होती है, और ये इसकी डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं क्लेई सॉइल की। जो क्लेई सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और पानी इसमें से ड्रेन जो होगा वो स्लो होगा, और इस सॉइल को फ्लो करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकती है। यहाँ पिक्चर में आपको क्लेई सॉइल दिखाई गई है। नेक्स्ट है हमारा लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल है उसमें जो क्ले और सिल्ट है उनका राइट प्रपोर्शन होता है, क्ले भी होती है और सिल्ट भी होती है, यानी कि ये सॉइल हमारी बेस्ट होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ना ज़्यादा होती है ना वो कम होती है, वो एक एडिक्वेट होती है जितनी हमें चाहिए है। इन द सेम वे इसमें जो एयर होती है वो भी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इस सॉइल को हम इजीली प्लो भी कर सकते हैं, और ये नेसेसरी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को होल्ड भी कर सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें कौन सी सॉइल की ज़रूरत होती है, लोमी सॉइल की, वो बेस्ट होती है हमारे क्रॉप्स के लिए। अब यहाँ आपको एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं सॉइल की, और 3 अलग अलग तरह की सॉइल को हमने डिफ्रेंशिएट किया है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो यहाँ से जो अभी हमने किया था इसमें टेबल में वही सब पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ये सॉइल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हमारे प्लांट हैं वो इजीली ग्रो हो सकते हैं, और जो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं वो भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी कि जो परकोलेशन है उसका मीनिंग क्या होता है? परकोलेशन इज द सीपेज ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पोरस सब्सटेंस, यानी कि किसी भी पोरस सब्सटेंस से जब वाटर जो है या कोई भी लिक्विड जो है वो चला जाता है उसको पास करके, उसको हम परकोलेशन कहते हैं। और जब सॉइल गिवन टाइम में जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करेगी उसको हम उसका परकोलेशन रेट कहते हैं। परकोलेशन रेट का फॉर्मूला अभी आपको यहाँ शो हो रहा है। जो परकोलेशन रेट है वो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ml में, मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉइल का परकोलेशन रेट कितना है। इस फॉर्मूला को
एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं, हमने कुछ सॉइल ली है और उस सॉइल में हम मान लो कुछ पानी डाल रहे हैं। हमने पानी का क्वांटिटी रख लिया 250 ml। हम उस 250 ml वाटर को सॉइल में डालेंगे तो हम देखेंगे कि उतना पूरे का पूरा 250 ml वाटर जो है वो पूरा एब्जॉर्ब होने में वो सॉइल कितना टाइम लेगी। सपोज उसने 25 मिनट्स लिए, तो हमारा पर्कोलेशन रेट निकालने के लिए हम टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे डिवाइड बाय जो हमने टाइम उस सॉइल ने लिया वाटर को पर्कोलेट करने में, उसके हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 10 ml पर मिनट, यानी कि सॉइल का पर्कोलेशन रेट है वो 10 ml पर्कोलेट करेगी 1 मिनट में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर रिमूव हो जाता है ईदर विद द हेल्प ऑफ विंड और वाटर और यू कैन से रेन, तो उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पर प्लांट्स कम होते हैं या फिर जो लैंड है वो बेयर होती है, पूरी तरह से वहाँ पर कोई प्लांट नहीं होते या कोई भी वेजिटेशन वहाँ पर नहीं होती। वो एरियाज सॉइल प्रोन एरिया, सॉइल इरोजन प्रोन एरियाज़ होते हैं। जो सॉइल इरोजन है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सॉइल इरोजन का हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है पूरे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ही होता है। उससे फ्लड्स होते हैं, उससे कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, फेमाइन्स होते हैं, ये सब सॉइल इरोजन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। अगर हमारी सॉइल में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि गार्बेज है, सीवेज है, वेस्ट है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, मेटल्स, ये सभी अगर हमारी मिट्टी में मिक्सअप हो जाते हैं तो वो हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, जिसको हम कहेंगे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को रोकना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सॉइल पोल्यूशन को बढ़ने से रोकना है। तो सबसे पहले हमें सॉइल में गार्बेज वगैरह को हमें मिक्सअप नहीं होने देना है। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि वो सॉइल में ज़्यादा मैन्योर का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और उस वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ थोड़ा कम किया जाए, तो जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो पॉल्यूट होने से बच जाएगी। और तीसरा हमें अडॉप्ट करना चाहिए 3Rs सिस्टम, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अगर हम ये तीनों आर का यूज़, 3Rs का यूज़ हम यूज़ करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हमारी जो सॉइल है वो पॉल्यूट होने से बच जाएगी। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स। जो सॉइल है उस पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होंगी वो डिपेंड करता है हमारी सॉइल के टेक्सचर पर, हमारी सॉइल की क्वालिटी के ऊपर। तो अगर हमें अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स को ग्रो करना है तो हमारी जो सॉइल है वो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं वो ग्रो होती हैं क्लेई सॉइल में, फॉर एग्जांपल वो क्रॉप्स जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारी पैडी है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए वो हमें क्लेई सॉइल में हमारी ग्रो होती है। और मोस्टली बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो लोमी सॉइल में हमारी इजीली ग्रो हो सकती हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।